अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, एक गुजारिश है कि आगे की जगह ये पुर कर लो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सहाबा इस तरह बैठते थे, हम भी नकल करेंगे, अल्लाह उसको असल बना देगा। पिछली चंद मजालिस से दरस हदीस की आप हजरात की खिदमत में ये बात चली कि अगर कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी अपनी जिंदगी में चंद खूबियां, चंद सिफात, चंद आमाल पैदा कर लेंगे, जिंदा कर लेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपनी जन्नत का वारिस बना देगा। उन चंद खूबियों में, चंद सिफात में पहली सिफत थी नमाज में खुशू पैदा करना। दूसरी सिफत थी लग़वियात, यानी जिसमें न दीन का कोई फायदा न दुनिया का कोई फायदा हो, ऐसी चीजों से अपने आप को बचाना, इज्तिनाब करना, परहेज करना। तीसरी खूबी, तीसरा वस्फ था ज़कात अदा करना। फिर उसके दो मतलब बयान किए गए थे कि एक तो अगर अल्लाह ने माल दिया है, साहिब निसाब, साहिब हैसियत है, तो अल्लाह के दिए हुए माल में से 2.5% अदा करना। दूसरा मतलब ये बयान किया था कि अपने अखलाक और अपने नफ्स को पाकीज़ा करना, तज़किया करना। चौथी सिफत आज बयान करनी है, बहुत अहम है आपके लिए, मेरे लिए, ईमान वाले मर्दों के लिए, ईमान वाली औरतों के लिए, बल्कि जो ईमान नहीं लाए हैं उनके लिए भी इस सिफत को अपनी जिंदगी में पैदा करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मोमिनीन, सादिकीन, कामिलीन जो ईमान वाले हैं उनकी एक खूबी ये होनी चाहिए वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इस वक्त यूरोप का बहुत बड़ा मुआशरा, बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ी सोसाइटी इस बीमारी में मुब्तला है। इन्होंने मर्द और औरत के मिलने को आम कर दिया, आम इजाजत दे दी, और उसको देखा देखी उसके पीछे चलते हुए हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अदलिया और कोर्ट और कचहरियों ने रिलेशनशिप, मर्द और औरत अपनी रजामंदी ताल्लुकात यानी बगैर निकाह, बगैर शादी के साथ में रह सकते हैं, इसकी परमिशन हमारे मुल्क की अदलिया और हमारे मुल्क की कोर्ट और कचहरी ने दे दी। काश के ये मुल्क के लोग और यहाँ की हुकूमत ये सोचती कि जैसे यूरोप के अंदर बहुत बड़ा तबका आज लोगों का ऐसा है कि जिनको पता नहीं है कि कौन मेरी माँ और कौन मेरा बाप है। हराम ताल्लुकात से इतनी बड़ी आबादी पैदा हो चुकी है कि जिससे आज यूरोप का मुआशरा, यूरोप का समाज परेशान है। बाज़े मर्तबा ऐसे वाक़यात वजूद में आ गए कि हकीकी भाई ने अपनी बहन से निकाह कर लिया, पता नहीं था।
कि हम भाई बहन एक ही बाप के नुतफे से पैदा हुए हैं, ये शर्मगाहों की हिफाजत न करने की वजह से। अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम जैसी अनमोल और ईमान जैसी बेश कीमत नेमत अल्लाह ने दे दी है। पिछले दिनों आपने अखबार में व्हाट्सएप में पढ़ा होगा कि उत्तराखंड वगैरह के इलाके कि वहां एक ही औरत से 2 सगे भाइयों ने निकाह कर लिया। उनके बाप दादा से ये रस्म चली आ रही है और इस रस्म को ये बाकी रख रहे हैं। तो यही तो हुआ कि उन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर इस्लाम न मिलता तो हम भी कहां भटकते, हम भी क्या क्या आमाल वो कर लेते कि दुनिया और आखिरत का बड़ा भारी नुकसान हो जाता, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी तबाह हो जाती। तो फरमाया कि मोमिन कामिल मोमिन उसकी एक खूबी एक सिफत ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उलमाए मुफस्सिरीन ने इसके 2 माना लिखे हैं। पहला माना ये लिखा है कि ये ऐसे कामिलीन मोमिनीन हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काबिल शर्म आज़ा के जिसको देखने से इंसान शर्म करे, उन आज़ा को छुपाते हैं, उन आज़ा का जाहिर नहीं करते हैं, उनको हया और पाकदामनी की वजह से अपने उन आज़ा को छुपाते हैं। पहला मतलब ये बयान फरमाया। इसमें भी आज हमारा मुआशरा और ये मुल्क के बाशिंदे दूसरों के देखा देखी। एक जमाना था जब बंदा जब रात में सोता था तो तेबंद और लुंगी पहनता था। लुंगी का जमाना चला गया, नाइट ड्रेस आए। एक मतलब ये बयान क्या है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी जिन आज़ा के देखने से आदमी को शर्म महसूस हो उन आज़ा को अपने कपड़ों से छुपा लेते हैं। पहला मतलब ये। अब जैसे नाइट ड्रेस आए तो नाइट ड्रेस के अंदर तो एक यानी मर्दों के लिए सतर छुप जाता था। अब ऐसे नाइट ड्रेस आने लगे कि अब ये चड्डे पहनने लगे, शॉर्ट पैंट पहनने लगे। अब यहाँ तक थे, अब आहिस्ता आहिस्ता अब उसको देखा देखी। अब देख लो मर्द तो मर्द और जो औरतें ऐसे ऐसे लिबास पहन कर आ रही है। याद रखना ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है, पेशिन गोई है कि कयामत से पहले पहले कयामत से पहले पहले ऐसा लिबास पहने की औरतें कि नजर तो आएगा कि लिबास पहना है, पहने हुए लिबास के अंदर उसके जिस्म के आज़ा नजर आएंगे। ये शॉर्ट चड्डे जो पहनते हैं मर्द भी पहनते थे, अब औरतें पहनने लगी, जवान जवान बच्चियां पहनने लगी। हाफिलातिन आरियातिन ऐसे अल्फाज हदीस पाक के पहना हुआ नजर तो आएगा, कपड़ा पहना है लेकिन आज़ा नजर आएगा। तो एक मतलब मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि शर्मगाहों की हिफाजत करना, शर्मगाहों की हिफाजत करना। तो फरमाया जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों की हिफाजत के लिए उनको खूब अच्छी तरह छुपाएंगे, अच्छी तरह छुपाएंगे। मर्द भी अब इस बहाव में बह गए और बिरादरान वतन हिंदू भाई और मजहब वालों को देखा देखी हमारा मुसलमान भी वो पहन रहा है और खरीद रहा है। क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम कहां जा रहे हैं, हमारा मुआशरा समाज कहां जा रहा है? तो एक मतलब तो ये बयान किया, यानी बेहया और बेशर्मी का मुजाहरा नहीं करते हैं, उनको शर्म आती है कि ये खुले हुए आज़ा लेकर हम कैसे बाहर जाए। जो हयादार होते हैं ना, हयादार, वो बनियान और गंजी पहनकर भी किसी से मुलाकात के लिए बाहर नहीं आते। इतनी शर्म महसूस होती कि मैं बल्कि इससे आगे जो नाइट ड्रेस है ना, नाइट ड्रेस उसको पहनकर भी मुलाकात के लिए नहीं आते। ये तो मेरा यानी रात का तन्हाई का अकेलेपन का ये मेरा लिबास है, ये यानी लोगों के दरमियान में पहनकर जाने का मेरा लिबास नहीं है। मैं कैसे मैं पहनकर जाऊं? इतनी हया करते हैं लोग, करने वाले ऐसा करते हैं। इसलिए फरमाया
तू बेहयाबाश हरचे ख्वाही कुन। एक फारसी का मकौला है कि आदमी बेहया हो जाता है तो जो चाहे करे, फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं है। हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई। तो एक मतलब तो ये बयान फरमाया है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि वो कामिल मोमिन, वो सादिकीन ईमान वाले, उनकी एक खूबी ये है कि जहां वो नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, लग़वियात से बचते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अपने अखलाक और अपने नफ्स की पाकीज़गी करते हैं। चौथी सिफत और खूबी उसकी ये है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत फरमाते हैं। दूसरा मतलब ये फरमाया है कि वो हराम काम नहीं करते, इल्ला मा मलकत ऐमानुहुम इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, कि वो अपनी ख्वाहिशात को गलत जगह पर करते, हाँ मगर ये कि अपनी बीवियों के साथ। दो लफ्ज़ कुरान ने बयान फरमाए, एक बीवी और एक बांदी। पहले जमाने के अंदर जंग होती थी, जो हार जाते थे उनके मर्द और औरतों को कैद कर लिया जाता था, मर्दों को गुलाम बनाया जाता था, औरतों को बांदी और कनीज बनाया जाता था। अब ये जमाने में कनीज और बांदी का जमाना खत्म हो गया, याद रखना। अब हमारे यहाँ जमाना कनीज का नहीं है, ममलूका का नहीं है, बांदी का नहीं है। हमारे यहाँ जो दौर चल रहा है वो नौकरानी का है। किसका? जिसमें घर में काम करने वाले, या ये के घर वहां काम करने वाले नौकर। अब वो जमाना खत्म। अब मर्द को सिर्फ इतनी इजाजत है कि अपनी ख्वाहिशात को अपनी बीवी, अपनी ज़ौजा के साथ ही पूरा कर सकता है। अगर इसके अलावा करता है, अल्लाह फरमाते हैं वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं फरमाते। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना खूबसूरत दीन मिला है, कितना खूबसूरत दीन मिला है। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि अगर कोई अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी से पूरा करता है, अल्लाह उस पर भी उसे सवाब अता फरमाता है। अपनी जरूरत पूरी की, अल्लाह ने नेकी लिख दी, सवाब लिख दिया, सदके का सवाब मिला। तो साहबा को सवाल पैदा हुआ, अपनी जरूरत पूरा किया, अपनी ख्वाहिश की तकमील की और सवाब मिला। तो मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, अगर ये अपनी ख्वाहिशात को गलत जगह पर पूरा करता, नाजायज तरीका इख्तियार करता, तो अजाब और गुनाह होता कि नहीं होता? तो साहबी ने फरमाया, जरूर होता, अजाब भी होता और गुनाह भी होता। तो कि जब गलत जगह पर करने से अजाब और गुनाह होता है, सही जगह पर ख्वाहिशात को पूरा करने पर अल्लाह सवाब भी देते हैं और आखिरत के अंदर अल्लाह बदला भी अता फरमाया। ये है खूबी इस्लाम की, बड़ी खूबियों वाला मजहब है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि अगर फमन इब्तगा वरा ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, देखो ए ईमान वालो, अल्लाह रसूल के मानने वालों, शरीयत ने एक बॉर्डर बताइए, बॉर्डर हद रखी है। इस हद से बढ़ना, हद को मत फलांगना, हद के अंदर रहना, अपनी ख्वाहिशात को जायज जगहों पर, हलाल जगहों पर पूरा करना। इसीलिए सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, बड़ी अजीब रिवायत है। अंसार इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अज़मनु ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की रिवायत है। साल इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि लोगों, मुझे तुम दो बात की गारंटी दो, दो बात की जमानत दो, दो बात का मुझसे अहद कर लो। मैं अल्लाह का नबी तुमसे वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। जन्नत की चाबी कयामत के मैदान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में अल्लाह देंगे। ए मेरे महबूब, सब पहले आ गए, आदम से लेकर ईसा तक, और उसके मानने वाले सब पहले आए, सबसे आखिर में आप आए और आपकी उम्मत आई। लेकिन जन्नत का दाखिला तो कि सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
कि मैं गारंटी देता हूं। तो कौन सी दो चीजें? माँ बैन लहयई, कि दो जबड़ों के दरमियान की चीज की जमानत दो, जुबान की। जुबान की गारंटी दो मुझे, गलत जगह नहीं चलेगी, गलत नहीं बोलेगी, गलत वादा नहीं करेगी, धोखा नहीं देगी, झूठी कस्में नहीं खाएगी, किसी का दिल नहीं दुखाएगी। ये गारंटी दो अपनी जबान की। इसीलिए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी जबान को खींचते थे, जबान को खींचते। कैसे कि कौन सहाबी मौका नहीं है अबू बकर के हालात बयान करने का, जिसको अल्लाह के नबी ने सिद्दीक कह दिया हो कि अल्लाह की जमीन पर सिद्दीक अगर कोई है, सच्चा कोई है तो अबू बकर है। और ये बात सुन लेना, नबूवत के बाद अल्लाह के यहाँ सबसे ऊंचा दर्जा सिद्दीक का है। जहां नबूवत का दर्जा खत्म होता है, सिद्दीक का दर्जा शुरू होता है। नबूवत का आखिरी जो स्टेप है, उसके बाद अगर कोई स्टेप और जीना है, सीढ़ी है, तो सिद्दीकियत की है। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान खींच रहे हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो कहा कि जुबान इसलिए खींच रहा हूं कि इसकी वजह से आदमी जहन्नम के आखिरी दर्जे में पहुंच जाता है। जबान की हिफाजत नहीं हमारी, क्या कहना क्या ना कहना, क्या बोलना क्या ना बोलना। पिछले दिनों कोडिनार में जो मजलिस थी, उसमें जो मसले बताए थे, हमारे यहाँ जो एहतिकाफ में भी बताए थे कि किसी का इंतकाल होता है तो हम क्या कहते हैं, कोई बहुत अच्छा खूबियों वाला जो बहुत काम करता हो, तो जब इनका इंतकाल होता है तो बोलने वाली खुसूसन हमारी खवातीन औरतें क्या बोलती है, अल्लाह को इसकी बहुत जरूरत थी इसलिए अल्लाह ने ले लिया। ये कुफ्र वाला कलमा है, सुन लेना, ये कुफ्र वाला कलमा है। मेरे अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह बेनियाज है, हुवा समद बेनियाज है, वराउल वरा है, मुस्तगनी है, किसी की जरूरत नहीं अल्लाह को। अल्लाह अल्लाह है कि उसकी बहुत जरूरत थी अल्लाह को, इसलिए अल्लाह ने ले लिया। कुफ्र हो गया, अल्लाह की शान में तौहीन कर डाली उसने, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर डाली उसने। इसकी क्या जरूरत थी? नापाक मनी के कतरे से पैदा हुआ इंसान, इसकी क्या जरूरत थी अल्लाह को? कोई जरूरत नहीं थी, न है न होगी न कभी अल्लाह को पड़ेगी जरूरत। अल्लाह को बहुत जरूरत थी, अल्लाह ने ले लिया। उलमा ने लिखा है कुफ्र वाला जुमला है, इसे बहुत सारे लिखे कि अल्लाह ने मुझ पर कैसा जुल्म कर दिया, अभी बाप चला गया, अभी बेटा चला गया, अल्लाह ने जुल्म कर दिया। ये कुफ्र वाला कलमा है। अल्लाह जालिम नहीं है, जुल्म से अल्लाह की जात पाक है, वो तो मजलूमों की मदद करने वाला है। अल्लाह जालिम कैसे हो सकता है? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इससे जुमले हम बोल देते हैं, खवातीन तो बहुत बोलती है। और एक अजीब मसला है, अजीब मसला है कि जब वो ताजियत के लिए आती है, उसको तसल्ली और दिलासा दिलाने के लिए जब औरतें आती है, तो जब घर के लोग रोते नहीं है तो ऐसे ऐसे जुमले बोलकर रुलाती है ताकि वो रोए। उसे पता नहीं ये कुफ्र वाला जुमला है, निकाह चला गया, निकाह खत्म हो गया, उस असरे नो निकाह पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल बात इस पर निकली, मौजू मेरा ये नहीं है। तो पिछले दिनों हमने वो मजलिस में वो सारे 5-7 मसले बयान फरमाए जुबान की हिफाजत पर। मुफ्ती मूसा ने बात की तो हमने बताया कि आज हमारी जुबान की हिफाजत नहीं है, हम सोचते नहीं हम क्या बोल रहे हैं। पिछले दिनों ऐसे गाने, आसमान से भी खुदा देखकर सोचता होगा कि ये किसने बनाया, ऐसे गाने निकले थे पिछले दिनों कि अल्लाह ने तुझे फुर्सत से बनाया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारा जवान गाने गा रहा है, क्या अल्लाह को फुर्सत? अल्लाह अकबर। अल्लाह का इरादा किसी चीज का वजूद है, ये सारी चीजों से वो पाक और मुनज़्ज़ह है। बहरहाल उसको मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि, दो जबड़ों के दरमियान की चीज यानी जुबान की गारंटी दे दो। गलत जगह गलत चीजों में नहीं चलेगी, गलत नहीं बोलेगी, गलत कस्में नहीं खाएगी, गलत वादे नहीं करेगी,
और फरमाया वमा बैन रिजलई, दो पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत का मुझसे वादा करो कि इसकी हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते अज़मनु लहुल जन्ना, मैं अपने उस उम्मती को जन्नत की गारंटी और जमानत देता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है। मेरे भाई, जब बंदा सिद्क दिल से, सच्चे दिल से किसी भी गुनाह से बचना चाहे, उलमा ने लिखा है अल्लाह उस बंदे की जरूर मदद करते हैं। सिद्क दिल से, सच्चे दिल से, मुझे बचना है मेरे अल्लाह, तो मेरी मदद कर, मैं बच नहीं सकता, मेरे अल्लाह नफ्स और शैतान मेरे पीछे लगे हैं, मैं कैसे बचूं, तू मेरी मदद कर दे, अल्लाह बचाएगा। चुनांचे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या अर्ज करके बात खत्म करता हूं। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में वाक़या लिखा है एक ताबई का, बहुत बड़े अपने जमाने के ताबई गुजरे हैं, सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह। ताबई उसको कहते हैं, सहाबी कहते हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में वफात हुई, उसको सहाबी कहते हैं। और जिसने सहाबी को देखा उसको ताबई कहते हैं, यानी नबूवत से बहुत करीब का जमाना। सोचो जरा, नबूवत से करीब के जमाने में जब ऐसे हालात थे और ऐसे चीजों से बचना मुश्किल था, ये तो 1400 साल गुजर गए। बहरहाल सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े ताबई हैं और बहुत बड़े फकीह हैं, मसले मसाइल के बहुत बड़े इमाम गुजरे। मदीना मुनव्वरा में रहते थे। एक मर्तबा हज के मौसम में, हज के मौके से उनको सफर हज पेश आया। हज के लिए निकले मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ से आपने मक्का मुकर्रमा का सफर किया, अपने साथ एक साथी को ले लिया, दोनों हज के लिए निकले। मदीने शरीफ से जब निकले तो एक जगह पड़ती है मकाम अबवा। वो मकाम है, वो जगह है जहाँ मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा अम्मा आमीना जहाँ आ, मकाम अबवा में। चूंकि अम्मा आमीना अल्लाह के नबी का जो ननियाल है वो मदीने शरीफ में था, ददियाल वो मक्का मुकर्रमा में था। तो अपने बेटे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ननियाल आई थी अम्मा आमीना। वापस जब जा रहे थे, तकरीबन 6 साल की उम्र थी आपकी, वापस लेकर जा रहे थे, मकाम अबवा में पहुंचे, बुखार आया, तबीयत खराब हुई, वहीं इंतकाल हो गया। अजीब मंजर खींचा है खींचने वाले ने बाहर। अल्लाह के हबीब अब अम्मा की कब्र को लपेट लपेट कर रो रहे हैं। माँ माँ होती है। अल्लाह मुझको और आपको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया से चले गए हो, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मकाम अबवा जब पहुंचे, सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह उसने पड़ाव डाला। जिस जगह पड़ाव डाला था वो पहाड़ की चोटी के दामन में था। अपने साथी से कहा कि भाई खाना तो बहुत थोड़ा बचा है और खाना बाजार से ले लो। ये अपने साथी को रवाना किया खाना खरीदने के लिए बाजार की तरफ। थोड़ी देर हुई तो पहाड़ की चोटी से एक बद्दू का मकान था, झोपड़ा था। उसमें से एक औरत, बदवी औरत, देहाती औरत नीचे उतर आई। उसने दूर से देख लिया सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बड़े हसीन जमील, बड़े खूबसूरत थे। नीचे उतर आई और उसने अपना पर्दा हटाकर सुलेमान बिन यसार से बात करना चाहिए। किताबों में इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह लिखा का अन्नहा कितातु कमर, कि उसका चेहरा उस औरत का 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा था। अब जैसे ही पर्दा हटाया सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह घबरा गए। और आज का नौजवान किसी का चेहरा देखकर दिल को खुश करता है, थोड़ी देर का। इसलिए उलमा ने लिखा है गुनाह की लज्जत थोड़ी देर है और उसका अजाब हमेशा के लिए है। अगर अल्लाह ने माफ न किया और तौबा न की, थोड़ी देर के लिए गुनाह की लज्जत मिल जाएगी। 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आधा घंटा, दिन, 2 दिन, 10 दिन, बहुत ज्यादा मौत तक। और मौत के बाद अगर अल्लाह ने माफ न किया और तौबा न हुई तो फिर इसका अजाब खत्म नहीं होगा, इल्ला ये कि अल्लाह माफ करे। नेकी की मशक्कत, नेकी की तकलीफ थोड़ी देर है। नमाज पढ़ने में कितनी देर? 20 मिनट तकलीफ होगी, उसके बाद मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं।
बहरहाल सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह घबरा गए तो वो बोलने लगी। उसने कुछ बोला तो सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह समझे कि खाना मांग रही है। एक बचा कुचा जो खाना था वो तलाश करने लगे कि उनको खाना दे दूं चली जाए। जब खाना पेश किया तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, ए राहगीर, ए मुसाफिर, मैं आपसे वो चाहती हूँ जो एक औरत मर्द से चाहती है। ये समझ गए, कहा अल्लाह से डर, शैतान ने तुझको मेरे पर मुसल्लत कर दिया है। ये कहकर के दोनों अपने पैर को खड़ा किया, सर नीचे डाला और जोर जोर से सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह जोर जोर से रोने लगे। जब इनके रोने की आवाज बढ़ी, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे अल्लाह के सामने, आवाज जब बुलंद हुई तो ये औरत डर गई। उसने कहा कि सबको आसपास पता चल जाएगा, इज्जत के मसले होंगे, चली गई। ये जब गई, ये रो ही रहे हैं, अल्लाह के सामने आवाज़ारी कर रहे हैं कि अल्लाह मैं इम्तिहान में आ गया हूं। थोड़ी देर हुई तो उनके साथी खाना लेकर आए। क्या देखते हैं कि सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा फूला हुआ है, सूजा हुआ है, आंखें सुर्ख है और आंखों से अभी भी आंसू जारी है। कहा क्या हो गया सुलेमान? तो पूरा माजरा और वाकया सुनाया। तो ये रोने लगे, इनके साथी रोने लगे। कहा कि तू क्यों रोता है? तो कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि अगर मैं इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो इस गुनाह में मैं मुब्तला हो जाता। मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं इतना मजबूत और ठोस ईमान वाला नहीं हूँ, मेरे दिल के इरादे इतने ठोस और मजबूत नहीं है। मुझे खतरा है कि अगर मैं होता तो इस गुनाह में मुब्तला हो जाता, इसलिए मैं अल्लाह के सामने रो रहा हूँ। ये दोनों रो रहे हैं। सफर आगे किया, अल्लाह के सामने माफी, गुनाह नहीं हुआ, गुनाह का मौका आया, इस मौके पर अल्लाह के सामने रोए कि अल्लाह कैसी आजमाइश में मुब्तला हो गया। आगे सफर शुरू किया, मक्का मुकर्रमा पहुंचे, तवाफ किया, सई की, तवाफ किया भी, और तवाफ के बाद वाजिबुत तवाफ 2 रकात पड़ी, थके हुए थे तो मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान में थके हुए थे, नींद आ गई। 2 रकात वाजिबुत तवाफ पड़ी, दुआ मांगी और नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखते हैं? अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होती। हसीन जमील खूबसूरत चेहरे वाला कोई आया, कहा कि सुलेमान, तो क्या आप कौन? तो कहा मैं यूसुफ। तो क्या कौन यूसुफ? वो यूसुफ जो अल्लाह के नबी थे। हाँ मैं अल्लाह का नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी अपने जमाने के एक ताबई को यूं कह रहे हैं, ए सुलेमान, वो मकामे अबुआ में उस औरत का आपके साथ अजीब और गरीब वाकया पेश आया और आप अजीब और गरीब बच गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुलेमान बिन यसार ने कहा कि ए अल्लाह के नबी यूसुफ, आप भी तो वो जुलेखा के चक्कर में बच गए थे कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और गलत काम की दावत आपको दी थी और दरवाजे खुलते चले गए, आप बच गए थे। वहां जुलेखा के लिए आप बड़ा अजीब व गरीब जुलेखा वाला था। कहा कि सुलेमान, तेरा वाकया अबुआ में उस औरत का भी अजीब व गरीब था। आगे का जुमला सुनो। यूं कहा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ए सुलेमान, मैं तो अल्लाह का नबी था, मैं अल्लाह का नबी था और मैं बच गया, तू वली होकर के बच गया। मुझे बस ये बात यहाँ तक मैंने पढ़ी अहया उलूम के हवाले से, मुझे रास्ते में एक बात याद आई। ये बात याद आई कि नबी थे और नबी का ईमान पहाड़ों की तरह होता है, याद रखना। और नबी के साथ अल्लाह की मदद होती है। नबी गुनाहों से महफूज होते हैं, नबी गुनाहों से मासूम होते हैं, मासूम अनिल खता होते हैं। अल्लाह ने बचा लिया और ये अल्लाह के वली थे और अल्लाह के वली को भी अल्लाह बचा लेता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दिल में ये बात आई कि 14वीं सदी का और 21वीं सदी का अगर मुसलमान कोई छोटे से गुनाह से बचेगा, अल्लाह उस पर उसको बहुत नवाजेंगे। चूंकि गुनाह के बाजार गर्म हो गए, हमारे जेब में गुनाह के बाजार हैं। निकालो तो रात में वो मंजर, फोन करो तो वो मंजर। अब बंदा उस पर बचता है, अल्लाह को बहुत प्यार आएगा, अल्लाह को बहुत प्यार आएगा, अल्लाह बहुत मोहब्बत करेगा कि ऐसी सदी के अंदर ये मेरा बंदा बच रहा है।
बहरहाल अल्लाह से दुआ है, ये 5 सिफात और खूबियां मैंने बयान की आपके सामने, 2 या 3 बाकी रह गई है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अमल का मोहताज सबसे पहले मैं हूँ, आप हम सब हैं। अल्लाह से दुआ है जो बातें कही गई हम सबको अल्लाह अपने फजल, अपने करम और अपनी तौफीक से हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे जमजम सीट वाले अल्ताफ भाई की तरफ से आज दावत है, अल्लाह ताला इनको इसका बेहतर बदला नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या